हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपीएम। काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम इससे कम स्कोर रह रहा है, इससे ज़्यादा स्कोर रह रहा है, क्या हम सेफ़ है? देखो, एग्ज़ाम से पहले ये सारी चीज़ें जो होती है वैसे तो वर्थ डिस्कशन नहीं है। ये सारी चीज़ों का डिस्कशन भी गलत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें आपके मार्क्स पे, आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पे जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप अपने आप को डेंजर जोन में ना रखें। तो आज मैं डिस्कस करूंगी कौन बच्चे अपने आप को डेंजर जोन में रख रहे हैं, प्लस किस तरीके से आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। सर, सबसे पहली बात तो आपका जो एग्जाम है 19 20 21 को है, मैं ये मान लेती हूँ 15 के बाद तो बहुत ज़्यादा समय मिलेगा नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने का मौका मिलेगा। तो आप लोगों के लिए बेटर तो यही रहेगा कि आप तब तक अपने सिलेबस को निपटा लें। ठीक है सर। सबसे पहली बात तो ये जो कैटेगरीज है इनको कुछ इस तरीके से मैंने डिवाइड किया है। 90 प्लस वाले बच्चे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं ये, है ना, ये मैं लिख देती हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 90 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये अटेम्प्ट की बात कर रही हूँ, 90 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चे 80 प्लस यानी 80 टू 90 के बीच में अटेम्प्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चे 70 प्लस यानी 70 टू 80 के बीच में अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं ऑन एन एवरेज एक बच्चा 15-20 क्वेश्चन गलत कर ही देता है। कुछ बच्चे 30-30 भी कर देते हैं, ज़्यादा भी गलत कर देते हैं। तो ये वाले जो बच्चे हैं इन बच्चों को अपनी एक्यूरेसी को बेटर करने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं एक में से, लेकिन अपनी एक्यूरेसी को बेटर करें। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा रिवाइज करेंगे, क्योंकि वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है क्या? क्योंकि उनका अटेम्प्ट ज़्यादा है, इट मीन्स कि वो पढ़ा अच्छे से रहे, इसीलिए अटेम्प्ट ज़्यादा है। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ 80 प्लस वाले बच्चे, इनको अपनी थ्योरी को फिर से एक बार, इनको अपनी एक्यूरेसी से ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान देना है। थ्योरी को एक बार फिर से जो है फटाक से आंखों के सामने निकाल लो। कॉन्फिडेंस आएगा, नंबर जो है अटेम्प्ट का नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि अटेम्प्ट के नंबर और कट पिट के जो नंबर आते हैं उसमें डिफरेंस होता है बच्चों ना। कट पिट के अगर आपको 75-80 क्वेश्चन सही करने हैं तो एटलीस्ट इतना अटेम्प्ट तो होना बनता है। सिर्फ 70 प्लस वाले बच्चे हैं, इनको अपनी थ्योरी को बार बार रटना है, बार बार रटना है। आपको अपने समय को बढ़ाना है, बार बार रटना है, क्योंकि थोड़ा सा अटेम्प्ट आपको बढ़ाना है। थोड़ा बहुत कैटेगरी का रिलैक्सेशन बच्चों मिलता है, नो डाउट मिलता है, लेकिन हम क्यों रिस्क लें किसी भी तरह का? हमें थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना है व्हेन इट कम्स टू एग्जाम। और जब एक ऐसा एग्जाम जो सालों बाद आपको मौका दे रहा है जॉब लगने का, तो आप इस मौके को अपने हाथ से न गंवाएं। जितना पॉसिबल हो सके इस मौके को यूटिलाइज करें। 70 प्लस अटेम्प्ट हैं तो थोड़ा सा थ्योरी को ज़्यादा रटेंगे। अब कुछ बच्चे तो अपना टाइम टेबल ही नहीं बना पा रहे हैं। कुछ है सारे दिन क्लासेस लेते हैं पर याद कुछ हो नहीं रहा है। कुछ ऐसे हैं जिनका सिलेबस हो गया है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कुछ टॉपिक छूट गया है, मैं साइंस नहीं पढ़ रहा, मैं मैथ्स नहीं पढ़ रहा, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा। तो सिलेबस को तो पहले पूरा कवर करेंगे। कोई आपको बहुत ज़्यादा ही अति आ रही है कि बहुत ही टफ लग रहा है, बस अब तो गले पे बात आ गई, तो उसको क्विट कर दो। लेकिन उसको इस शर्त पे आप क्विट करेंगे कि आप दूसरे सब्जेक्ट में अपना स्कोर बढ़ाएंगे। सपोज मुझे मैथ्स नहीं आ रही, मैंने मैथ्स छोड़ दी, लेकिन उसको इसी शर्त पे ये डिटर्मिनेशन लेना है कि मैथ्स के जो मार्क्स हैं, जो वहाँ से मैं 5 6 7 क्वेश्चन सही करता, उसको मैं दूसरे में भरपाई करूंगा। या मान लो मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है तो उसकी भरपाई मैं कहीं और से करूंगा, तभी आप छोड़ेंगे, वरना आप पढ़ेंगे जो भी पॉसिबल है। जैसे इंग्लिश में मैंने 15 डेज क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, तो कुछ बच्चे उससे जुड़ गए हैं, कुछ क्या काफ़ी सारे बच्चे उससे जुड़े हैं 15 डेज क्रैश कोर्स से। तो आप में से भी कोई जुड़ना चाहे, इंग्लिश को क्विट कर रहा है, तो 15 दिन का जो क्रैश कोर्स है उससे ज़रूर जुड़कर देखे। ठीक है, कोशिश करेंगे 7 8 क्वेश्चन सही करने की। अब आते हैं कि क्या टाइम टेबल आप फॉलो कर रहे हैं। मुझे लगता है जितना एग्जाम आपका नज़दीक है ये टाइम टेबल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है स्ट्रिक्टली। क्या होता है, 7 से 11 मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन आप ईमानदारी से बताइए 7 से 11 पूरा पढ़ते हैं क्या? थोड़ा सा बच्चा पढ़ता है, फिर सोचता है चलो लाइब्रेरी से बाहर निकल के चाय पी लेता हूँ, थोड़ा पड़ोसी से बात कर लेता हूँ, थोड़ा यूट्यूब पे देख लेता हूँ कौन टीचर क्या ज्ञान दे रहा है, या कौन टीचर जो है क्या स्ट्रैटेजी बता रहा है, जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो इन द सेम वे। तो आप क्या है, सारा दिमाग आपका भटका हुआ रहता है। आप हर चीज़ के लिए टाइम फिक्स करो। मेरे को यूट्यूब पे कुछ देखना है, मैं इस स्लॉट में देखूंगा। मुझे ऑफलाइन बच्चे से बात करनी है, मैं इस टाइम पे बात करूंगा। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी।
जैसे 7 से 11 आप सुबह का टाइम जो है कोशिश करें आप टफ सब्जेक्ट्स के लिए रखें। सुबह का टाइम आप टफ सब्जेक्ट्स के लिए रखें बच्चों, क्योंकि टफ सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपकी मदद करते हैं सुबह में अच्छे से रिवाइज होने में। ठीक है, सुबह का टाइम है वो मदद करता है आपकी कि टफ सब्जेक्ट्स को आपको रिवाइज करवा दें, जैसे इंग्लिश हो गया और ये साइंस हो गया, जहाँ आपको रटना है, ज़्यादा रटने वाला पार्ट है उसको सुबह में करें। फिर 2 से 6 में आप दिन का टाइम होता है थोड़ा सा नींद वाला भी स्लॉट रहता है, यूजुअली बच्चों को जो नहीं सोते हैं उनके लिए थोड़ा थोड़ा नींद वाला स्लॉट रहता है, या फिर कुछ बच्चे सो के आते हैं तो रिफ्रेश्ड फील करते हैं। तो दिन वाले स्लॉट में आप जीके वाले जो सेगमेंट्स हैं उनको कवर करें, उनको अच्छे से रिवाइज करें। जीके ईजी आएगा तो उसको अच्छे से डील करने की कोशिश करें। खुद जब आपके चेयरमैन कह रहे हैं आरएसएसबी के कि पेपर ईजी आएगा, लेकिन ईजी पेपर सिली मिस्टेक आपकी बढ़ा देता है। अगला एक स्लॉट और आप चाहें तो ये रख सकते हैं, ये ऑप्शनल है। जिन बच्चों का सिलेबस हो गया है वो ज़रूर इसको इसमें शामिल करें, और जिन बच्चों से इतना नहीं पढ़ा जाता इसी टाइम में से थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे करें। अब एक बच्चा सोच रहा है मैम इतने से एग्जाम के लिए क्या ये 9 घंटे पढ़ना कुछ ज़्यादा नहीं है? अरे मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम पढ़ के देखो एक दिन, ये 9 घंटे में से तुम्हारा आउटपुट सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 घंटे का ही आता है, क्योंकि बीच बीच में हमारा दिमाग थक जाता है, हमारा जो ये माइंड है ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाता। लेकिन ये एक शेड्यूल है जो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है आपको, कि बैठो सीट पे ही बैठे रहो, लेकिन बैठे रहो, हिलो नहीं वहाँ से। ठीक है क्या? और फिर मैं बता दूं आपको एक चीज़, बच्चों कोशिश करना कि कम से कम 80 तो अटेम्प्ट करें, कम से कम, इससे कम तो प्लीज़ मत करना, किसी कीमत पे मत करना। मैं तो इसको बढ़ाना ही चाहती हूँ, 80 से कम मत अटेम्प्ट करना। ये प्रैक्टिस यहीं कर लो टेस्ट सीरीज में। आप कहीं से भी टेस्ट दे रहे हो, आप जैसे वीआईपीएम से मान लो टेस्ट दे रहे हैं, तो वीआईपीएम का कोई बच्चा जुड़ना चाहता है तो 10 टेस्ट पेपर्स हैं जिसमें से ऑलमोस्ट आपको एग्जाम में मिल जाएगा बच्चों। गुड क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, प्लस आपकी टेस्ट सीरीज ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे विद नेगेटिव मार्किंग और जो सारी चीज़ें होती है। तो मान लो वीआईपीएम का टेस्ट कोई बच्चा देना चाहता है, ठीक है, तो आप यहाँ से दे रहे हो, या मान लो कोई अदर जगह से कोई बच्चा दे रहा है, जहाँ से भी आप टेस्ट दे रहे हो ऑलमोस्ट सबका जो पेपर का लेवल होता है एग्जाम से थोड़ा 19-20 ही होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं। तो वहाँ पर ये आजमा के देखो कि कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, प्लस आपको जब भी समय मिले, ऑलमोस्ट सभी टेस्ट सीरीज में मैं ऑनेस्ट बताऊं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो टेस्ट सीरीज का एक फ़ायदा ये रहता है कि प्रीवियस ईयर तैयार हो जाते हैं जब तक टेस्ट पेपर चलते रहते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हो तो प्रीवियस ईयर अलग से करें, लेकिन ज़रूर करें। प्लस एक चीज़ और करें कि प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं, प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। जैसे मैंने बीच में एक स्लॉट खाली छोड़ा है यहाँ पे, जैसे कुछ बच्चे मुझसे यहाँ पर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो 11:15 से इंग्लिश पढ़ते हैं, आधे घंटे के लिए प्रैक्टिस सेट होता है तो वो ले लिया। अब मान लो आज मेरी मैराथन क्लास है तो आज सुबह फिर इंग्लिश मत पढ़ना, सिर्फ मैराथन क्लास पढ़ लेना वो। प्लस आपको कहीं से भी अच्छी रिवीजन क्लासेस मिल रही है, उस रिवीजन क्लास का पार्ट ज़रूर बनो। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि मैं ही रिवीजन करवा रही हूँ, आप यूट्यूब खोलेंगे बहुत सारे टीचर बहुत अच्छे अच्छे तरीके से रिवीजन करवा रहे हैं, लेकिन आपको वो रिवीजन लेना है जो एक तो एक्यूरेट हो, रिलायबल सोर्स से हो, टाइम बचा के ज़्यादा कंटेंट दे दे, प्लस आपके लिए पहले से नोन हो। अगर कोई नया रहता है तो फिर दिक्कत रहती है। तो जैसे अभी इंग्लिश का रिवीजन चल रहा है तो मैंने आपको बोला भैया मैं तो आपको 3 क्लासेस में कंप्लीट रिवीजन करवा दूंगी, एवरी संडे मैं ले रही हूँ इसी चैनल पे, और काफ़ी सारे बच्चे उस क्लास को लेते हैं। आप नहीं ले रहे हो तो ज़रूर लो, एवरी संडे रिवीजन लेते हैं। ऐसे ही मान लीजिए मैथ्स का रिवीजन करना है, आप मैथ्स की क्लास लीजिए। मैं चेतन सर से भी रिक्वेस्ट करूंगी वो भी अपना एक मैराथन क्लास लें। सर आपको कंप्यूटर का हम लोगों ने 1 शॉट दे रखा है, वो मोर देन इनफ है, पटवार में 15 में से 12 उसमें से आ गए थे, तो आप देखो करके ज़रूर देखेंगे, और प्रीवियस ईयर करवा दूंगी। ठीक है, सर को बोल दूंगी सर साइंस का आपको 1 शॉट करवाया, वो वाला क्लास आपको देखनी है, उससे सारे प्रीवियस ईयर आपको याद हो जाएंगे। आपको पॉलिटी के करवाए, पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा, चाहे राजस्थान का हो चाहे इंडिया का हो, तो डेफिनेटली उन क्लास को दे। और पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको ज्योग्राफी वाले पार्ट के प्लस हिस्ट्री कल्चर वाले के सर ने करवा दिए हैं, और उनकी मैराथन क्लास भी आपको करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करो, रिविजन को स्किप मत करो, लेकिन टाइम को ऐसे डिवाइड करो कि मान लीजिए कोई बच्चा जो है रिविजन खुद से कर ले रहा है तो आप फिर यूट्यूब की क्लास को स्किप कर सकते हैं या स्पीड अप करके देख सकते हैं। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो खुद से नहीं कर रहा है, टीचर की मदद से कर रहा है, तो उस दिन फिर आप अपने टाइम को कम कर लीजिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी आपको देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, हैप्पी हेल्दी और रिलैक्स्ड रहो। हैप्पी हेल्दी रिलैक्स्ड रहना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम से पहले बच्चे पैनिक करते हैं, और जब हम पैनिक की कंडीशन में होते हैं कुछ हमारे दिमाग में नहीं घुसता है। मैंने कईयों को देखा है, कई ये चीज़ बोलते हैं किताब खोल के हम बैठे हैं लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि दिमाग में तो स्ट्रेस भरा हुआ है। स्ट्रेस किस बात का है, किस बात का स्ट्रेस है? मान लो वर्स्ट केस, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन वर्स्ट केस अगर नहीं लगती है तो क्या?
आप अपने आप पे विश्वास कीजिए कि कुछ तो आप करेंगे, और 101% करेंगे। ज्ञान के भी व्यर्थ नहीं जाता। दूसरी चीज, वैसे आपका हो ही जाएगा, मैंने हमेशा बोला है जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस साल उनको एक जॉब जरूर मिलेगी, उनको इस साल जॉब जरूर मिलेगी। हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, जैसे डेंगू फैल रहा है और कई तरह के जो है वायरल फलाना ढिमकाना, इसमें क्या है आपका एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। आइसक्रीम खा ली, गला खराब, खत्म आपका दिन, और 2-3 दिन खराब होते हैं। घूमने गए, बीमार पड़ गए, बुखार आ गई, खत्म आपका दिन। तो अभी थोड़ा हेल्दी रहना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सेहत का ध्यान रखें, खुश रहें, उन्हीं लोगों से मिलें जो वास्तव में आपकी केयर करते हैं या जो वास्तव में आपको मोटिवेट करते हैं। उन लोगों को, नेगेटिव लोगों और नेगेटिव मार्किंग दोनों को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करेगा हर एक बच्चा। ठीक है, बाकी आप सब समझदार हैं, हम तो हमेशा से आपके साथ हैं। फिर भी मेरी मेरी हेल्प आपको किसी भी तरीके से चाहिए, डेफिनेटली मुझे बताएं। जो हमारे सामर्थ्य में है, जो हमारे लिए पॉसिबल है, वो हम आपके लिए 101% करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। कोई भी बच्चा जयपुर में है, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, डेफिनेटली मुझे बताएं। थैंक यू, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को अभी तक काफ़ी बच्चों ने लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।